साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं सभी देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनाई गई थी उनमें किस चीज से उनका निर्माण किया गया था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी वो किसकी होती थी, वो सेल खड़ी की होती थी, स्टेलाइट की होती थी। किसकी होती थी, सेल खड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, इसमें लोग कैसे थे, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता से जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले क्या उपजाया था, तो और मुख्य रूप से क्या उपजाते थे। तो ये गेहूं, जौ, चावल और कपास। तो मुख्य रूप से ये कपास उगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर यानी जिसको बंदरगाह कहा जाता था वो कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था पत्तन नगर वो लोथल था। लोथल ये कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। और कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये खोज जो हुई थी वो गुजरात के लोथल में हुई थी। ठीक है। यहाँ से पैमानों की खोज यानी कि हाथी दांत से बने हुए पैमाने मिले हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था। तो हड़प्पा सभ्यता में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ और इसमें जो ग्रीक या यूनान के जो लोग थे इन्होंने इसको सिंडन के नाम से पुकारा था। किसके नाम से, सिंडन के नाम से इसको पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, इनका नगर नियोजन जो था वो सुनियोजित था। ठीक है। नालियों की पानी निकासी नालियों से अच्छी थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी, मकान जो थे वो ईंटों से बने हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? तो भारत में सबसे पहला पुराना जो शहर खोजा गया है, यानी कि सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया, वो हड़प्पा खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया? ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये किस संस्कृत से मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये किस जगह से पता चलता है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जैसा कि अभी हम पहले बता चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, काले या मृदभांड जिनको बोलते हैं, तो काले या मृदभांड यानी कि काले और लाल, तो सिर्फ दो रंगों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, काले और लाल रंग को। तो इसमें क्या है? हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे कौन है? तो वो हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और मोहनजोदड़ो किसने की? राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ थी? तो ये रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र क्षेत्र में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ये पुरातत्वविद थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो कौन सी सभ्यता है? सॉरी, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो किस चीज से मिलते हैं? तो ये बैल पशु की जो आकृति, जिस पर मुहर पर बैल की आकृति बनी हुई थी, तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य में व्यापारिक संबंध थे। ये लोग आदान प्रदान किया करते थे किसी वस्तु को, विनिमय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए जो साक्ष्य का मिला है वो कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। यहीं से हल से जुते हुए खेत मिले हैं और इसी से यहाँ से पता चला है कि खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों के अलंकरण के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन, जिससे जहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं वहीं से ईंटों के अलंकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध, कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है। ठीक है, सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ है? ये सिंध पाकिस्तान का जो जिला है सिंध क्षेत्र, उसमें स्थित है। नेक्स्ट, सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, ये कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार
पाया गया है, सबसे बड़ी वो कहाँ से पाया गया है, बृहत स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है वो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा की प्राप्ति ये सिंधु सभ्यता के बाद में हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में हुई है, और ये इस लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुई। और कहाँ से हुई है? ये उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से, वहाँ से जो लोहे की एक कुल्हाड़ी मिली है, वहीं से पता चलता है कि वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो गाय है, गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में, यानी कि स्वतंत्रता के समय में भारत में सबसे अधिक संख्या में, स्वतंत्रता के बाद, स्वातंत्रोत्तर की बात करें, बाद में कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? क्वेश्चन ये पूछा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन जो स्थलों की खोज की गई है वो किस राज्य में की गई है? तो सबसे ज़्यादा खोज की गई, सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो गुजरात में है। कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य से मिले हैं हड़प्पा कालीन स्थल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पूछा गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति ये किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, किस स्थल से? तो ये मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है, नृत्य करती हुई एक स्त्री की कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे। किससे नहीं परिचित थे? लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, यानी कि एक बालक और बालिका के दोनों के समाधान सब मिले हैं। तो वो कहाँ से मिले, किस स्थल से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं युगल समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये किस पर आश्रित होता है? मानव समाज ये संस्कृत पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऐतिहासिक युग से या आद्य ऐतिहासिक युग से? तो ये सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता वो है जिसमें लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कौन सी थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता ये गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये कौन सी? ये आर्यों की सभ्यता थी। ठीक है, इसमें मध्य एशिया से भारत में आए थे कौन? आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है कि मृदभांड, गैरिक जो मृदभांड है, लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो उस वही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, इनके पास इतने संसाधन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का
मूल स्रोत है वहाँ पाए गए, क्या पाए गए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, ये पूछा गया है। तो ये जो स्रोत हैं वो क्या हैं, बर्तन हैं, जेवर हैं, हथियार और औजार, ये मूल स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य यानी कि आर्यों के पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है ये कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता लोथल है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। और ये कहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। और किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा ये किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। देखिए, और जितने भी हड़प्पीय नगर जो थे, हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो के जो नगर थे वो सभी 2 भागों में विभाजित थे, जबकि हड़प्पीय नगर ये जो धौलावीरा था ये 3 भागों में, दुर्ग टीला, निचला टीला और निचला और मध्य, ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित था। कौन सा, धौलावीरा। ठीक, अभी हमारा जो हड़प्पा सभ्यता थी इससे जो संबंधित क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अब हम आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता में क्वेश्चन बनता है पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो पूर्व वैदिक। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद में उत्तर वैदिक की बात की जाए तो उत्तर वैदिक आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन, ये आर्य का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमेशा। तो ये जो तंबाकू है, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता है श्रमण के नाम से इनको जाना जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में इसकी सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, सभी को पता है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजस्व में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था उनका पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आर्य ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आर्य ग्रंथ जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे दिए गए हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लेते हैं। एक तरफ दर्शन लिखा है और एक तरफ प्रवर्तक। चलिए देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के हैं कपिल। न्याय के कौन है? तो न्याय के हैं गौतम। चावार हैं। योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तरी मीमांसा के बादरायण हैं। वैशेषिक के कौन है? तो वैशेषिक के कलाद हैं। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। कौन है? मनु। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो जो वेदों की ऋचाओं को ऋषि जो पढ़ते थे उनको होत्र कहा जाता था। क्या? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध जो है वो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है वो 250 ऋचाएँ हैं। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। आगे देखेंगे। तीन वेदों के नाम को क्या कहा जाता है? उन्हें वेद त्रय कहा जाता था। 3 वेदों को वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रय कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। अथर्ववेद का अर्थ क्या है? तो अथर्ववेद का है पवित्र जादू, यानी कि अथर्ववेद में जो भी जादू टोने टोटके होते हैं वो सब अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है, ये पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ये पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ
उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। आगे देखेंगे, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। कुल कितनी है? 18 पुराण है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था ये प्रकृति की उपासना है। वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्भ सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय ये कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा जो सदगमय है ये लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम ये बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो है ये पूर्णतया सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दासराज युद्ध कहा जाता था और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध दासराज युद्ध है ये परसुड़ी नदी के तट पर इसको लड़ा गया था। परसुड़ी नदी का जो वर्तमान में नाम है, प्राचीन नाम था परसुड़ी, वो वर्तमान नाम जो है वो रावी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। कितना थी? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक युग में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे ये केकई के शासक थे। कहाँ के थे? केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी जो कुभा जिसको काबुल का स्थान ये निर्धारित होना चाहिए, तो काबुल में जो कुब्रा नदी जो बहती थी ये कहाँ? ये अफगानिस्तान में बहती है। अफगानिस्तान में काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो ये सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा जो कि एटा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा प्रमुख रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो देवी शास्त्री को संबोधित है ये किस पुस्तक मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? तो इसको गौतम ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क निष्क से जाने जाते हैं, तो निष्क ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं निष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद ये किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें जो है ये दर्शन पर आधारित हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता ये क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ ये पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है किससे जुड़ी है? चिकित्सा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो वैदिक युगीन सभा जो थी ये मंत्री परिषद सभा थी। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी ये गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो आरंभिक विचारधारा जो है भारतीय दर्शन की वो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा या वेदांत ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है किसमें, ये वैदिक युग में हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये लुहारगिरी जो थी, लुहारगिरी ये आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी है, इसके रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति है, ये प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब यानी कि काल, कुटुंब क्या है, परिवार। ठीक है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ये शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता है ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का जो संकलन है वो पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द ये नरजाति समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि जो बद्ध योग्य नहीं है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, बद्ध न करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो जो कुब्भा है, कुब्भा, क्रमु नदी, इन दोनों नदियों का क्या है, अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ये बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ क्या है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद है, ये गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो ये प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की संख्या कुल है 16। ठीक है, 16 संस्कार जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। तो ठीक है साथियों, आज ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।